कुछ भी ऐसा मेरे साथ सवाल नहीं किया गया। और ऊपर से मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने हमको ये बोल के भेजा यहाँ पर, इन 5 महीनों में अगर हमको भी कुछ हो गया तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है। अभी हरेली और तीजापुरा से आज हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जा रहा है। पहली ऐसी सरकार है जो गोबर को खरीद रही है। रॉबर्ट बैस्टियन जी जो है वो हमारे हॉकी को ओलंपिक में उन्होंने प्रदर्शन अपना दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है धनंजय और अपन इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में है। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब की धरती पर पहुंच चुकी है। पठानकोट यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। यात्रा लगभग अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। लगभग 10 से 15 दिन की यात्रा शेष है। ये यात्रा कन्याकुमारी से चली थी, भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक चली थी, दक्षिण से उत्तर की ओर चली थी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी हैं जो भारत यात्री हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो साथियों, हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला साथी थी उनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है हिमानी वासनिक और मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूँ। भारत यात्री हूँ और कन्याकुमारी से चल रही हूँ। राजनांदगांव जिले की कोई खास बात? बिल्कुल, हमारे राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ से हॉकी के हुए हैं। हमारे रॉबर्ट बैस्टियन जी जो हैं वो हमारे हॉकी को ओलंपिक में उन्होंने प्रदर्शन अपना दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं राजनांदगांव में। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की धरती है। मैम, आपको जब भारत जोड़ो यात्रा में आने का मौका मिला तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी बड़ी पहल हो रही है और उसमें मैं अपना छोटा सा इस देश के लिए योगदान दे पाऊंगी, तो निश्चित ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात। और पढ़ाई क्या हुई मैम आपकी? मेरा BA-LLB ऑनर्स हुआ है। 5 इयर्स वाला जो लॉ होता है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर से मैंने लॉ किया है। यूनिवर्सिटी से आप हैं? जी जी जी। हमारे कई सारे सीनियर साथी हैं जो पढ़ाई किए हैं। ओके ओके गुड। तो मैम, एक बात ये है, एक सवाल है कि जो महिला है और महिलाओं से सवाल पूछना हमारे हिसाब से जायज भी है कि ये जो हमारा भारत है, दुनिया कहें तो पुरुषवादी समाज है। महिलाओं से एक विशेष सवाल पूछा जाता है। महिलाएं जो अपने घर से बाहर निकलती हैं आज़ादी मांगने के खातिर या अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए या राजनीति में कहीं पे भी, तो घर वाले तो कम ही बोलते हैं क्योंकि घर वालों का सपोर्ट होता है, उनको भी भरोसा होता है अपने बच्चों पर। लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो सवाल करते हैं कि कहाँ भेज रहे हो, कहाँ जा रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके साथ ऐसा क्या है? नहीं, कुछ भी ऐसा मेरे साथ सवाल नहीं किया गया। और ऊपर से मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने हमको ये बोल के भेजा यहाँ पर कि इन 5 महीनों में अगर हमको भी कुछ हो गया तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है। अभी देश को तुम्हारी ज़रूरत है और उसमें तुमको योगदान देने का मौका मिल रहा है, तो आप इस देश के लिए चलोगे। और बिल्कुल मुझको पारिवारिक सपोर्ट है। ना कभी मेरे साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है बचपन से लेके। तो मुझे एक इंसानियत ही पता है। मुझे लड़का लड़की वाला जो भाषा है वो नहीं समझ आ पाता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन मैम, एक विशेष सवाल है कि आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार चल रही है। गाना तो खूब गाया जा रहा है, गढ़बो नया छत्तीसगढ़। हाँ। क्या छत्तीसगढ़ नया छत्तीसगढ़ गढ़ा जा रहा है? बिल्कुल गढ़ा जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ को अभी पूरा विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। हमारी इतनी सारी योजनाएं, हमारे 30 तिहार के नाते हमारे किसान भाइयों की जो भी पहल है उसको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिल रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और कांग्रेस ने हमेशा ही हर समुदाय और हमेशा हर वर्ग के लिए हमारे भूपेश बघेल जी आज भी काम कर रहे हैं और हम निश्चित कह सकते हैं कि अगले बार भी हमारी सरकार ही आएगी। कोई विशेष काम, जो लगभग 2 या 3 काम बताइए भूपेश बघेल जी की। देखो, काम तो बहुत सारे हुए हैं, पर जो उनकी एक योजना है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने भी सराहा था, उनकी जो गोधन योजना है जिसमें गोबर को खरीद रही है सरकार। भारत की पहली ऐसी सरकार है, पहली ऐसी सरकार है जो गोबर को खरीद रही है और गोबर से हमारे दिए बनाए जा रहे हैं, राखियाँ बनाई जा रही, खाद बनाई जा रही है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। तो ये जो एक हमारी बहुत ऊँची पहल है। और हमारे 30 तिहार जिसको आज कोई नहीं, जैसे अगर आज हम केरल नाम लेते हैं तो हमको ओनम, पोंगल, उधर साउथ के त्यौहार से हम समझते हैं, बैसाखी से हम समझते हैं कि पंजाब। आज वैसा हरेली और तीजापुरा को से आज हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जा रहा है। तो हमारे लिए गर्व की बात है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के लिए दावे तो बहुत किया था, कर्ज माफी करेंगे, धान 2500 रुपये कुंटल खरीदेंगे। तो क्या ऐसा हुआ है कि धान 2500 रुपये कुंटल खरीदा जा रहा है? किसानों की कर्ज माफी हुई है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे उसमें से लगभग सारे वादे कर दिए गए हैं पूरे। और जो बचे हैं अभी कुछ महीनों का समय है, हमारी सरकार उसको निश्चित ही पूरा करेगी। और बहुत अच्छे ढंग से हमने अपने कामों को किया है हमारी सरकार ने। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार ने क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे हैं। आज एक गांव के बच्चों को या ऐसे जो थोड़े निम्न तबके के वर्ग हैं, वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। तो इससे बड़ी पहल क्या हो सकती है कि आज वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। और आदिवासियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? क्या पुरानी सरकारों की तरह वही हो रहा है, रमन सिंह सरकार की तरह कि निर्दोष आदिवासियों की नक्सलवादी के नाम पर हत्या हो रही है, या फिर उन्हें खेती बाड़ी करने दिया जा रहा है, जंगलों में घूमने दिया जा रहा है? उनके हर एक हक आदिवासियों के दिए जा रहे हैं। और निश्चित ही जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तो नक्सलवादी की भी जो घटनाएं हैं वो कम होती गई है। और आदिवासियों को उनके अधिकारों की बात बिल्कुल
की जा रही है। और ये छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश ही उसकी पहचान आदिवासी है, तो हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार हमेशा से ही आदिवासियों की रक्षक है। भूपेश बघेल सरकार है, चुनाव नजदीक आ गया है और लोग कह रहे हैं भूपेश बघेल सरकार मोदी पार्ट 2 है, क्योंकि ये सरकार काम कम कर रही है और गाना ज्यादा गा रही है। मोदी जी की तरह भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं और अपना काम गिना रहे हैं, जो कि हकीकत में है नहीं। भाई तो उनका तो भाजपा वालों का काम है कहना, वो हमेशा ही कहते रहेंगे। और वो मुख्यमंत्री, उसमें घूमने की क्या बात है? मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में अपने प्रदेश का हालचाल नहीं जानेगा, जनता का हालचाल नहीं जानेगा, ये तो गलत बात है। और भाजपा वालों का हमेशा से ही काम है कि गलत उन्होंने कांग्रेस पर आरोप मढ़ा है। ना कांग्रेस की वो किसी पहल को सराहनीय मानते, ना वो ये बार बार पूछते कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हम क्या बताएं कि आज जो भी देन है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चाहे IITs है, IIMs है, डैम्स है, जो भी मारुति, जो भी आप अमूल देखिए, सारी पहल कांग्रेस की है। और उनका सिर्फ और सिर्फ भाजपा का एक ही काम है कि अपने ऑपोजिट पार्टी पे, कांग्रेस पे दोष मढ़ो। मैडम, छत्तीसगढ़ देन ही बीजेपी की देन है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन ही भाजपा की सरकार में हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन देखिए 2000 में हुआ था, तब मध्य प्रदेश में जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी की बात। केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार थी और उसके बाद अजीत जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने। ठीक है, जनता ने भाजपा को 3 साल काम करने का मौका दिया, 3 कार्यकाल काम करने का मौका दिया। निश्चित ही ऐसा हम नहीं बोल सकते, काम करी है भाजपा ने, पर उससे ज़्यादा 5 साल में हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार, जो उन्होंने 15 साल में नहीं किया, 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने वो काम करके दिखा दिया। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।